तो आपने जिस तरह अब तक जितनी भी बातें बताई, आपने एक मैं शब्द का यूज किया बार बार। हमने भी कई बार रागनी में सुना है कि दो मैं कह दो रे मैं ना जावे, इस तरह की एक रागनी है दादा लक्ष्मी चंद की। मैं तो एक मैं कोने और हाँ, मैं कोने उड़ पाऊँ सू। हाँ, तो उस ये दो मैं कौन सी हो है, एक बार दर्शकों को दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएं आप। बिल्कुल। जब मैं का जिक्र आता है तो कहते हैं मेरा अहंकार है। बिल्कुल, अगर ये मैं मन के साथ में है तो अहंकार है। एक बार जो वो रागनी है हाँ, वो वो बताता हूँ। मैं के साथ में अगर ये मन है तो अहंकार है। वो क्या है, मैं कह दो रहा मैं कोन्या, अरे बेटा मैं कोन्या उड़ा पाऊँ सू, बालकपन का यार सुदामा न्यू कर मैं गलाऊँ सू। तो ये पहला मैं और दूसरा मैं, उसकी स्पेलिंग में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, एक ही है। लेकिन पहला मैं जो है अहंकार का प्रतीक है। जहाँ अहंकार है वहाँ मैं, दूसरा है मैं परमात्मा है। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं है। जहाँ परमात्मा मैं कोई नहीं उड़ पाऊँ, जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ परमात्मा मिलता है। तो इसलिए मन के साथ में जहाँ तक हैं, मैं का शब्द इस्तेमाल अहंकार का प्रतीक है। और मन को अलग करने के बाद में, देखो मैंने बताया मन से दूरी बनाने के बाद में मैं और मन अलग अलग हैं। और जब तक मन की चाल है, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता किसी प्रकार की। अहम या आत्मा ये किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ये मन को पूरा मौका देता है 100%, जो तू छलांग मारना चाहता है मार ले। और जब इसकी ताकत खत्म हो जाती है, जो देखो मैंने बताया वो कॉस्मिक ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो ये किसी प्रकार का उससे दूरी भी नहीं बना सकता, उसको देख भी नहीं सकता। तो ये उसके साथ में मिल जाता है। और ये फिर जो है, जो मन कहता है वही सही, इसकी किसी प्रकार की कोई चलती नहीं है। इसलिए इस मन से थोड़ी दूरी बनाने के बाद में ये पता चलता है कि ये मन क्या है और मैं क्या हूँ। और मैं क्या हूँ तो जब पता चलता है, जब ये मन बिल्कुल शिथिल हो जाता है, समाधि में चला जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, विचार निर्विचार हो जाता है। तब जो है मैं का पता चलता है कि अरे मैं तो ब्रह्म हूँ और ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो वही है। उसके लिए समान अवस्था आ जाती है बिल्कुल, कि किसी कोई भी चीज़, क्योंकि ये तो सभी ने सुना है कि वो कण कण में है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? वो दिखाई इसीलिए नहीं देता कि जैसे एक उदाहरण के द्वारा, जैसे एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और उस पानी में अगर गाद है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, या वो पानी अशिथिर है, यानी कि उसको हिला दिया हमने, तो उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो वो पानी क्या है? पानी वो मन है। जब तक वो पानी शिथिल हो जाता है, पानी शिथिल हो जाएगा तो हमें अपना चेहरा दिखाई दे जाएगा, उसमें हमें अपने दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब वो पानी अशिथिल है तब तक उसके अंदर से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एकदम तरंगे ही तरंगे हैं, वो कुछ दिखाई नहीं देंगे, वो मन की तरंगे हैं। इसलिए मन की शिथिलता बहुत आवश्यक है। मन शिथिल हो जाता है तो उसके बाद में मैं दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो मैं जो मन से अलग है, मन के साथ वाला मैं नहीं, वो मैं अहम परमात्मा आत्मा। ये परमात्मा और आत्मा कहते हैं, आत्मा उसका परमात्मा का अंश है। हाँ, वो परम का मतलब होता है बड़ा, असीम, अनंत, परम, और ये है उसका अंश। तो अंश हमें हमेशा अंश ही की तरफ चलता है। जैसे ऊर्जा, हवा ना क्या नाम है, ये अग्नि, लो, दीपक की लो, ये हमेशा ऊपर की तरफ चलती है। और पानी हमेशा नीचे की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ नहीं चलता। तो जिसका जो स्वभाव है, जो गुण है,
जो वास्तविक उसका गुण है वो उसके अनुसार ही काम करता है। और उसका जो धर्म है, अभी कह दे हैं धर्म, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन नहीं, ये धर्म नहीं है, ये है संप्रदाय। ये एक एक ग्रुप बना दिए अलग अलग, हम इस चीज़ के मानने वाले हैं, तुम इस चीज़ के मानने वाले हो, तुम मानोगे उस चीज़ को, हम नहीं मानेंगे, तुम हमारी चीज़ में अड़चन डालोगे तो हम तुम्हें काट डालेंगे। ये संप्रदाय कहते हैं इसको। धर्म वास्तव में अलग चीज़ है। धर्म है जैसे अग्नि का धर्म जलाना, पानी का धर्म शीतलता, ऐसे ही मनुष्य का धर्म परमात्मा, उस अपने आप को जानना, ये उसका धर्म है। और इस धर्म की तरफ ही अग्रसर होना चाहिए। जो इस तरफ जानने की कोशिश में है वो धार्मिक है। कोई मंदिर में या मस्जिद में रोज जाके मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला और मंदिर में जो है दोनों टाइम घंटी लाने वाला अगर आपको धार्मिक कहता है तो ये फिजूल की बात है, इसका कोई औचित्य नहीं है। मेरा इनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन सत्य के बाद सत्य जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और सत्य यही है। धर्म है, इस मनुष्य योनि का धर्म है अपने बारे में जानना। बाकी वो ब्रह्म तो हर किसी में है, लेकिन किसी में भी ये योग्यता नहीं है कि वो अपने आप को जान सके। एक मनुष्य में एक ये विवेक एक ऐसी चीज दी है जिसके द्वारा ये अपने आप को जान सकता है कि मैं कौन हूं। बस यही धर्म है। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जिस भी दर्शक के मन में कोई प्रश्न है इस विषय के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताए। हम दोबारा राठी साहब का इंटरव्यू लेंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि ये बातें क्या होती है। तो अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का जो युवा है हमारी उम्र का, उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे? छोटा सा संदेश तो सिर्फ युवा को ही नहीं सभी को है, क्योंकि हम जो है किसी को बोलते हैं भाई राम के ना लिया कर, तो यंग तो क्या कहेगा, युवा के मेरी राम के ना लेने की उम्र हुई है ना। ये गलत है, क्योंकि ये भक्ति या सत्य की खोज ये बुढ़ापे में नहीं हुआ करती। इसलिए युवाओं को ये संदेश है, इवन बच्चों को भी है, जो टीनेज हैं उनको भी ये संदेश मैं दे रहा हूँ कि वो ध्यान करना शुरू करे, ध्यान करना अवश्य शुरू करे। इसके लिए कुछ समय ज़रूर निकाले, कोई घंटे 2 घंटे बैठना, कोई स्पेशल इसके लिए टाइम चुनना कोई ज़रूरी नहीं है। एक ध्यान की मैं एक और बात बताता हूँ, थोड़ी एक और बात। ध्यान सिर्फ बैठ के ही नहीं होता है। ध्यान जो है, आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, उस टाइम भी आप ध्यान कर सकते हैं। उस ध्यान को थोड़ा स्थूल ध्यान बोलते हैं। ये जो बैठ के करते हैं ये सूक्ष्म ध्यान है। उसमें जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप खाना तो खा रहे हैं कहीं बैठे हुए, लेकिन आपका मन जो है पता नहीं कहाँ का, आप ये महसूस करके देखना, आप खाना खाते टाइम आपका ध्यान कहाँ है, क्या क्या सोच रहा है। लेकिन नहीं, अगर आप पूरी चेतना के साथ, पूरी जागृति के साथ आप अपने रोटी में से टूक तोड़ रहे हैं, सब्जी में लगा रहे हैं और उसको मुंह में डाल रहे हैं, और मुंह में उसकी क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में पूरे सचेत हैं, और फिर वापस आके आपने फिर वही प्रक्रिया दोहराई, आपने थाली में से टूक तोड़ा और आपने सब्जी लगाई और आप मुंह में ले गए और आपने ये क्रिया की लगातार और आप वहाँ हाजिर रहे, ये भी ध्यान है। ऐसे चलते टाइम है, ऐसे कोई भी काम करते टाइम है, उसमें आपके काम करने की गुणवत्ता गजब की होगी। आप महसूस करोगे
काम करने की आपकी गुणवत्ता बहुत विशेष होगी, बहुत गजब की होगी। करके देखना कभी। तो दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पे आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।